नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे महीने की सिचुएशन को देखेंगे। मार्च महीने की 1 से लेके 31 मार्च तक आपके पूरे सिचुएशन कैसे रहने वाले हैं। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव, वर्क, जो भी आएगा, आपका हेल्थ, मैं आपको बताती जाऊंगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और इस रीडिंग को आप 1 से लेके 31 मार्च तक कभी भी देख सकते हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। हम पहले लिब्रा आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे। पूरे महीने आप किस एनर्जी में रहने वाले हो। लिब्रा यानी तुला राशि, पूरे महीने हम आपकी ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे। लिब्रा तुला राशि पूरे मार्च महीने की 2026 के मार्च के महीने की पूरे महीने में आप किस एनर्जी में रहने वाले हो, आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है, देख लेते हैं। लिब्रा, पूरे महीने आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में रहने वाले हो। हैट्स ऑफ लिब्रा, बहुत अच्छा है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में जब तक आप रहोगे, जो कोई भी इंसान जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में रहता है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट एंड इंट्यूटिव हो जाते हैं। माइंड को आप कंट्रोल कर पाओगे। अब वर्क में बिजी रहोगे, वर्क प्लेस में आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, आपको प्रमोशन मिल सकता है। काम के सिलसिले में आपके हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। पूरे महीने आप अपने काम से लोगों को अपने वश में करके रखोगे और सामने वाले की चालाकी, सामने वाले की बात, सामने वाला क्या बोलना चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो सारी चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली जो है स्टोर होता जाएगा। साथ ही साथ आप अगर किसी रिश्ते में थे, किसी शादीशुदा इंसान हो आप, तो आप रिश्ते की सिचुएशन को भी समझने की कोशिश करोगे। किस तरीके से क्या बोलना है, क्या करना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, सामने वाला मुझे क्या समझाना चाहते हैं, वो सही है या गलत है। पूरी तरीके से आपकी नॉलेज, आपकी पावर आपका साथ देगा और आप बहुत अच्छी तरीके से हर चीज को बारीकी से परखने में, सोचने में, समझने में आप सक्षम होंगे और आपको पूरी तरीके से उन चीजों के साथ जुड़ने का एक जो है मौका आपको मिलेगा कि आपकी एक अलग जो है साइड आपको दिखाई देगी। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा। यानी तुला राशि फर्स्ट के 10 डेज आपको क्या देने वाला है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। बहुत सारे लिब्रा जो है ना, वो विदेश से रिलेटेड कोई काम करना शुरू कर सकते हैं या फिर विदेश जाने के बारे में सोच सकता है, या फिर दो चीजों में आपका दिमाग चल सकता है कि भाई मैं ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, मुझे एक निर्णय लेना है। रिश्ते में भी आपको निर्णय लेना पड़ेगा क्योंकि इंट्यूशन का कार्ड तो पहले से ही आ चुका है और आप अपनी माइंड को कंट्रोल करना भी सीख जाओगे। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, आपको प्रमोशन मिलने वाले हैं, नए काम के सोर्स निकलने वाले हैं, पुराने रिश्ते, पुराने प्यार, पुराना दोस्त आपको मिलने वाले हैं, पुराने काम की जगह से आपको फिर से बुलावा आ सकता है, कोई पुराने एंसेस्टर प्रॉपर्टीज आपको मिल सकते हैं, रिश्तेदार मिल सकते हैं, दोस्त मिल सकते हैं। आप पूरे महीने नॉस्टैल्जिक होते रहोगे। पूरे जो शुरुआत के 10 दिन हैं, आप किसी के साथ जुड़ने की कोशिश करोगे। पुराना प्यार आपको याद आ सकता है, पुराने प्यार करने वाले आपसे मिलने आ सकते हैं, आप उनसे मिलने जा सकते हो, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकता है। एक नया शुरुआत, एक स्टेबल शुरुआत आपकी लाइफ में होगी। लेकिन कुछ हद तक बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से आपका, अगर मैं हेल्थ देखूं तो आपकी नींद कम होंगे,
नींद हराम होगा आपका, रातों की नींद। दूसरा जो है कुछ हद तक आप रिश्तों में इन्वॉल्व होने की कोशिश करोगे, पास्ट के रिश्तों में, उसमें आपको थोड़ा-सा डिटैचमेंट फ़ील हो सकता है क्योंकि आप अपनी माइंड को कंट्रोल खुद से करोगे, तो आपको डिटैचमेंट हो सकता है। लेकिन इमोशन अटैचमेंट आपको दूसरे लोगों के साथ जुड़ा रहेगा। आप एंसेस्टर के साथ जुड़ सकते हो, एंसेस्टर की यादें आपको परेशान कर सकता है कि दादी, नानी, चाची वो मेरे साथ ऐसे करते थे, हम बचपन में ये थे, वो थे, उनसे कुछ गिफ्ट आपको मिल सकता है जिनके अभी तक है। तो इस तरीके का सिचुएशन आपको होगा। कहीं आप पुराने काम के जगह से आपको बुलावा आ सकता है, कोई आपको मिलने आ सकता है। नए इनकम के सोर्सेस ओपन होंगे आपके, कुछ नया काम करने की आपको इच्छा होगी। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ फाइनेंशियल स्टेटस आपका सही रहेगा, मेंटल स्टेटस कभी-कभार आपको इमोशनली परेशान कर सकता है, वरना बहुत अच्छा है और फिजिकल स्टेटस तो अच्छा ही रहेगा। मुझे ओवरऑल में दिखाई दे रहा है मुझे कि फर्स्ट के 10 डेज़ आपके लिए अच्छा कुछ ही लेके आ रहा है। वर्क प्लेस में आपको प्रमोशन या फिर और ज़िम्मेदारी मिलने जा रहा है, प्रमोशन का मतलब ही तो ज़िम्मेदारी, वो आपको मिलने जा रहा है, तो वर्क प्लेस में भी आपका डंका बजेगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज आपके लिए हैंगमैन, पेज ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड लेके आए हैं। ऐसा लगता है मिडिल के 10 डेज में रिश्ते आपको बहुत परेशान करेंगे। किसी से आपको धोखे मिलने की एहसास हो सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है, आप किसी को डिच कर सकते हो, आप स्टकनेस में चले जाओगे, आप रुके रहोगे, आपको ये लगेगा कि मुझे देखना है, ऑब्जर्व करना है, कोई आपसे माफ़ी माँग सकता है, बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, कोई आपसे माफ़ी माँग सकता है। लेकिन हर चीज़ में ना आप अपने रिश्तों को ही ढूँढोगे, हर चीज़ में आपका दिल जो है परेशान रह सकता है, कुछ हद तक। लेकिन जब 2-4 दिन बीत जाएँगे, आपको कोई गुड न्यूज़ दिया जाएगा, कोई आपसे मिलने आ सकता है, बच्चों से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है, आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, मतलब बच्चों से रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। जिनके साथ आपका रिश्ता है, वो आपको दोस्ती का ऑफ़र दे सकते हैं। कुछ पुराने जगह से आपको बुलावा आ सकता है और आप जहाँ पर हो, आप घर शिफ्ट कर सकते हो, नए जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, विदेश जा सकते हो, विदेश जाने के बारे में आप सोच सकते हो। जो जॉब आपके पास है उससे अच्छा ऑफ़र आपको मिल रहा है, तो आप दोनों में थोड़ा-सा परेशान रहोगे कि मुझे करना क्या है? तो इस सिचुएशन में कभी आपका जो है माइंड जो बहुत ज़्यादा चलेगा, कभी आप थोड़ा-सा स्टकनेस में भी आ सकते हो। ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि मानसिक रूप से आप पहले से ही मुझे परेशान दिखाई दे रहे हो। जब से आपने इंट्यूशन का सिचुएशन पकड़ लिया है, तब से आपको मानसिक रूप से परेशानी दिखाई दे रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए छोटे-मोटे सर्जरी भी हो सकता है, चोट-चपेट लग सकता है, सावधानी से अपनी मतलब दिनचर्या को आप शुरू करें, समाप्त करें सावधानी से। हेल्थ आपका मेंटल हेल्थ परेशान रह सकता है, फिजिकल हेल्थ कुछ लोगों के लिए परेशानी दे सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस स्टेबल रहेगा और ओवरऑल इसको मैं 60-40 कहूँगी मिडिल के 10 डेज को। देख लेते हैं एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है।
एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 2 ऑफ कप्स के कार्ड लेके आए हैं। ऐसा लगता है कि एंड के जो 11 डेज हैं वो आपको अपनी किस्मत से मिला रहा है। कोई आपका प्यार आपसे मिलने आ सकता है, पुराने प्यार आपको मिलेंगे, किसी के साथ आपका सोल कनेक्शन फील हो सकता है, रिश्ते को दोबारा मौका देने की आपको मन करेगा कि हाँ फिर से एक बार कोशिश करके देखते हैं। किसी इंसान के साथ आपका जो दिमाग है वो हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा, जैसे कि बार बार आपको उनकी याद आएगी, आपको लगेगा किसी ने आपको मेंटल जेल में रखा है। कुछ हद तक आपको ये भी लगेगा कि लक का साथ अगर मिल जाता है तो क्या नहीं हो सकता है। तो इसे लक के भरोसे आपने बहुत कुछ करने की और सोचने की कोशिश करोगे, लक का साथ आपको मिलेगा, प्यार में आपको कामयाबी मिलेगी, रिश्ते में आपको कामयाबी मिलेगी, लक का सहारा मिलेगा, जो भी आपका पेंडिंग काम था वो आगे बढ़ेगा। दोबारा से आप अपनी एनर्जीज को फिर से अच्छी तरीके से इनहांस करोगे, अपने जो माइंड को आपने कंट्रोल कर लिया था खास करके प्यार के मामले में, उसको आप फिर से रीओपन करोगे, किसी के साथ मिलने की आपकी मन करेगी। कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि आपको जेल यात्रा भी करने पड़ सकते हैं छोटे-मोटे कारणों की वजह से। ये बहुत कम लोगों के लिए और बहुत सावधानी से आपको कोई भी निर्णय लेना है, क्योंकि हो सकता है कि आप उसमें इन्वॉल्व भी नहीं हो और आपको उसमें घसीटा जा रहा है, या फिर आप किसी को देखने चले गए। तो किसी-किसी के लिए जो हो सकता है कि कभी-कभार पूरे महीने में हो सकता है एक बार आपको जेल का दर्शन भी करना पड़ सकता है, ये बहुत कम लोगों के लिए है। ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रिश्ते की जेल में, माइंड की जेल में ही अटके रहेंगे। अब हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है लिब्रा। पूरे महीने के लिए आपके लिए क्या पीसफुल रेजुलेशन का कार्ड आया है आपके लिए। जो भी चीजों में आप उलझे हुए हो, परेशान हो, चाहे रिश्ते में, चाहे जॉब में, कुछ भी, उन सारी चीजों से आपको, परेशानी से आपको निजात मिलेगी। एक पीसफुल रेजुलेशन आपके लाइफ में होने जा रहा है। जो चीज आपने परेशानी से याद किया, काम को लेके परेशानी हो, रिश्ते को लेके परेशानी हो, कहीं आप रह रहे हो उसमें परेशानी हो, वर्क प्लेस में दोस्तों के साथ परेशानी हो, तो जो भी परेशानी आप झेल रहे थे, जिसके लिए आप यूनिवर्स से बार-बार मदद भी माँग रहे थे, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उस परेशानी से बाहर आने के लिए यूनिवर्स से मदद माँग रहे हो, तो यूनिवर्स आपका ज़रूर मदद करेंगे और यूनिवर्स की मदद से आपकी जो भी प्रॉब्लम है, वो पूरी तरीके से सॉल्व होगा। आप एक अच्छे सिचुएशन तक आओगे। सिर्फ़ आपको एक काम करना है, यूनिवर्स को हमेशा याद करना है, उनको थैंक यू बोलना है और उन पर भरोसा रखना है और अपने कर्म जो है उसे सही करना पड़ेगा। तब जाके आपका जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे-धीरे खत्म हो रहा है और हो भी जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।